दोस्तों सादर नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल शिवम सुंदरम पर। दोस्तों आज हम आपको अपने मूल विषय से हटकर एक हास्य कथा सुनाते हैं। तो दोस्तों कथा शुरू करें इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी जरूर दबा देवे। तो दोस्तों आइए अब हम कथा शुरू करते हैं। तो दोस्तों यह कहानी एक कंजूस मारवाड़ी की है जिसका नाम था दानचंद। नाम तो दानचंद था लेकिन उसने अपनी जिंदगी में एक फूटी कौड़ी भी दान नहीं की थी। बहुत कंजूस व्यक्ति था। एक दिन उसकी पत्नी बोली, आप हमेशा माया जोड़ने में लगे रहते हो, कभी कोई थोड़ा दान पुण्य भी कर लिया करो, और अगर दान नहीं कर पाते हो तो कम से कम गंगा स्नान ही कर आओ, कुछ तो पुण्य मिलेगा। दानचंद बोला, ठीक है तुम कहती हो तो मैं गंगा स्नान कर आता हूँ, पर दान की बात मत करना। और कुछ दिन बाद गांव का एक दल गंगा स्नान करने जा रहा था तो दानचंद भी उनके साथ हो लिया। रास्ते में अगर कोई गरीब भिखारी या कोई ब्राह्मण मिलता तो उसे गांव वाले कुछ खाना या दान देते, पर दानचंद को इससे क्या लेना, वह तो मुंह फेर कर खड़ा हो जाता था। दोस्तों दानचंद के दिन तो दान करने के थे पर उसके पास दान देने का दिल नहीं था। कंजूसी में एक नंबर था। तो दोस्तों गांव के दल के साथ वह भी हरिद्वार पहुंच गया। गांव वाले बड़े भगवत भाव से गंगा घाट पर स्नान कर रहे थे और गंगा जी के पंडितों को दान पुण्य कर रहे थे और आशीर्वाद ले रहे थे। और इधर दानचंद सोच रहा था, यहाँ तो स्नान करने के पैसे देने पड़ेंगे, हम तो कहीं दूसरी जगह स्नान कर लेंगे। और बंदा मुर्दा घाट पर जाकर स्नान करने लगा। तो दोस्तों भगवान ने सोचा क्यों न आज दानचंद की परीक्षा ली जाए, और भगवान पंडित का रूप बनाकर आ गए और जोर से बोले, जय गंगा मैया की, यजमान की जय हो। अब दानचंद गंगा जी में डुबकी लगाकर बाहर निकले तो देखा यहाँ भी पंडा आ गया। अब पंडा के रूप में भगवान बोले, यजमान कोई दान दक्षिणा का संकल्प करो। दानचंद बोला, दक्षिणा ही देता तो मैं मुर्दा घाट पर आकर स्नान क्यों करता भाई। पंडित जी बोले, दक्षिणा तो आपको देनी ही पड़ेगी, नहीं तो हम आपको बाहर नहीं निकलने देंगे, यह तो यहाँ का रिवाज है, दक्षिणा दिए बिना आप स्नान नहीं कर सकते। अब दानचंद जी फंस गए। गंगा जी के पानी में ठंड लग रही थी और पंडित बाहर नहीं निकलने दे रहा था। थोड़ा सोच विचार कर बोला, हमारे पास एक पाई भी नहीं है, दे कहां से। भगवान पंडित के रूप में दानचंद की परीक्षा ले रहे थे तो बोले, उधार ही दे दो, हम कभी आपके गांव आएंगे तो ले लेंगे। तो दानचंद ने सोचा, मैं एक पाई बोल देता हूँ, एक पाई के लिए कौन इतनी दूर उगाही करने आएगा। और दानचंद ने पंडित जी को एक पाई दान कर दी। अब दानचंद मन ही मन खुश हो रहा था कि एक पाई भी नहीं देनी पड़ी और हमारा गंगा स्नान भी हो गया। तो दोस्तों अब दानचंद गांव के दल के साथ वापस अपने गांव आ गया था। तो दोस्तों अब बारी भगवान की थी। दानचंद को हरिद्वार से गांव आने में 20 दिन लगे और भगवान को गांव जाने में क्या समय लगता। भगवान तो 21वें दिन पंडित का रूप बनाकर आ गए दानचंद के द्वार पर और जोर से आवाज लगाई, जय गंगा मैया की। दानचंद अपनी पत्नी से बोला, देखो तो बाहर कौन है। पत्नी ने द्वार खोला और पूछा, कौन है आ। पंडित बोला, दानचंद का घर यही है, हम हरिद्वार से आए हैं हमारा बकाया लेने। पत्नी दौड़ी दौड़ी अंदर गई और बोली, कोई हरिद्वार से पंडित जी आए हैं आपसे उगाही करने। और पंडित का नाम सुनते ही दोस्तों दानचंद का हवा पानी सब टाइट हो गया और अपनी पत्नी से बोला, जाओ पंडा को बोल दो कि दानचंद बीमार हो गया, आप बाद में आना। और पत्नी ने जाकर पंडित जी से कहा, हमारे स्वामी गंगा नहाने गए थे और बीमार हो गए, आप फिर कभी आना। पंडित जी बोले, हमारे यजमान बीमार हो गए तब तो हम उनसे मिलकर ही जाएंगे, पैसे तो बाद में आ जाएंगे, पैसे कहाँ जा रहे हैं। अब पत्नी अंदर गई और बोली, पंडित जी मिलने के लिए बोल रहे हैं। दानचंद ने सोचा, यह पंडा तो बहुत कंजूस व्यक्ति है,
एक पाई के लिए मेरे पीछे पीछे हरिद्वार से यहाँ तक आ गया। और दानचंद पत्नी से बोला, जाओ और उसे कह दो कि तुम्हारा यजमान तो मर गया। पत्नी बोली, ऐसे कैसे बोल दूं, आप तो जीवित है। दानचंद बोला, अरे भाग्यवान, एक पाई का घाटा हो जाएगा, तुम जाओ और बोल दो। पत्नी जानती थी कि ये मर जाएगा पर पाई नहीं देगा। सो बेचारी रोती हुई गई और पंडित जी से कहा, मर गए। पंडित बोला, कौन मर गए? पत्नी ने कहा, वो मर गए। पंडित बोला, कौन मर गया? दानचंद। पत्नी ने गर्दन हिलाकर इशारा किया, हाँ, और रोने लगी। पंडित के रूप में भगवान तो सब कुछ जानते थे। अरे अरे, यह तो बहुत बुरा हुआ, और बोले, आप तो दानचंद के पास बैठो, मैं गांव में खबर कर देता हूं, और मैं भी अब सारा क्रियाकर्म करवा कर ही जाऊंगा। आखिर तो मेरा भी यजमान था। और पत्नी अंदर दौड़ी और दानचंद से बोली, वो तो नहीं जा रहा, कह रहा है कि मेरा यजमान था, सारा क्रियाकर्म करवा कर ही जाऊंगा, अब क्या होगा? दानचंद बोला, पंडा कुछ भी कर ले पर मैं पाई तो नहीं दूंगा। और इतने में पंडित गांव वालों को इकट्ठा कर लाया। गांव वालों ने मिलकर अर्थी तैयार की और दानचंद को अर्थी पर लिटा दिया और दानचंद को लेकर शमशान भूमि पर आ गए। तब पंडित जी बोले, रुको, यह मेरा यजमान है, इसकी अंतिम क्रिया से पहले मैं इसके कान में एक मंत्र पढ़ूंगा। और भगवान दानचंद के कान बोले, अरे उठ जा, मैं भगवान आया हूं। और दानचंद ने धीरे से अपनी आंख खोली तो देखा सामने वही गंगा जी का पंडा खड़ा था। और दानचंद ने तुरंत आंख बंद कर ली। भगवान ने फिर कहा, दानचंद उठो, आंखें खोलो और वरदान मांगो। दानचंद बोला, मैं पाई नहीं दूंगा। भगवान बोले, तथास्तु। दानचंद, वरदान में तुझे एक पाई देता हूं। और भगवान अंतर्धान हो गए। तो दोस्तों, दानचंद एक पाई के लालच में इतना अंधा हो गया कि वह भगवान को भी नहीं पहचान पाया और रहा कंजूस का कंजूस। तो दोस्तों, कभी लालच नहीं करना चाहिए और अपनी हैसियत के अनुसार कुछ दान पुण्य करते रहना चाहिए। कहते हैं धर्म की जड़ सदा हरी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री राम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक जरूर करें, जिससे हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर फिर हाजिर हो सके। धन्यवाद। जय श्री राम।